साथियों, बीते 15 दिनों के दौरान तापमान में बेतहाशा वृद्धि और भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना अब नजर आने लगी है। हालांकि अभी 2 दिनों तक मैदानी क्षेत्रों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जरूर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट की संभावना है, क्योंकि इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर मौजूद है और इससे पहाड़ों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और 14 मार्च से ही मैदानी क्षेत्रों में बादल आना शुरू हो जाएंगे और 15 मार्च होते होते दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ हल्की बरसात की संभावना बन रही है, जिससे तापमान में व्यापक गिरावट होने की संभावना है। हालांकि तापमान के ज्यादा होने के कारण तेज गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और उसके कारण ओलावृष्टि से फसलों पर व्यापक नुकसान की आशंका बन रही है। और उसके बाद भी 19 मार्च से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 16 मार्च से मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और यहाँ पर अच्छी बरसात की गतिविधियों के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि फसलों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 11 मार्च की। तो 11 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में आंशिक बादल आ सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भीषण लू चलने की संभावना आज बनी हुई है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा और विदर्भ में भी आज लू चलने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सहित असम के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कोस्टल कर्नाटक में भी हल्की बरसात होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 12 मार्च के मौसम की। तो 12 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में वर्षा और बर्फबारी गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के कारण उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है, लेकिन गुजरात में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और ड्राई बना रहेगा। अब बात करते हैं 13 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 13 मार्च को पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियों में व्यापक कमी आ जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। हालांकि सौराष्ट्र,
कच्छ और गुजरात रीजन में भीषण लू की स्थिति लगातार जारी रहने की संभावना है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो बिहार के नेपाल से सटे जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकती हैं। सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी क्षेत्रों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। और कुछ बादल अंदरूनी हिस्सों में, जिसमें विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, केरल, कोस्टल कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं 14 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 14 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ छिटपुट इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को 14 मार्च से प्रभावित करना शुरू करेगा और इसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बादल पहुंचना शुरू होंगे और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है। बाकी राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना है और कुछ बादल तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पहुंच सकते हैं और छिटपुट इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और तमिलनाडु सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात जारी रहेगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जिले का नाम और आपके यहाँ पर फसलें इस समय किस अवस्था में हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।